हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो 9 लेक्चर्स आ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। और सबसे पहली रिक्वेस्ट, अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए, लेक्चर नंबर 9 को, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 पे हम लोगों ने इसी टॉपिक पे क्लोज किया था। सेल रिप्रेजेंटेशन पे ही मैंने क्या किया है, क्लोज किया है। ठीक है, तो हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन से ही आज कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये मुश्किल से 20 या 25 मिनट का मैं बनाने वाला हूं। इसमें मैं आपको केवल 3 चीजें पढ़ाऊंगा। पहला सेल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बातों को वहीं पर क्या कर देंगे, बातों को वहीं पर क्लोज कर देंगे और आगे हम लोग सेल पोटेंशियल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि अगर सेल का अरेंजमेंट तो काफी बड़ा था, तो उस सेल के अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते थे, छोटा सा रिप्रेजेंट कर लेते थे। और रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने याद करिए आपको क्या बताया था कि पैटर्न याद रखना है। आपको पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले आपको एनोड लिखना है, देन आपको क्या लिखना है, सॉल्ट ब्रिज लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैथोड लिखना है। अच्छा, एनोड का मतलब याद है सभी को, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का मींस डबल लाइन जो कि बराबर है। कैथोड का मतलब क्या था, रिडक्शन का प्रोसेस। यही तो पढ़ा था। तो इस पैटर्न को अगर आप याद रखते हो तो किसी भी सेल को आप इजीली क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, चलो भाई, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पहला वाला सेल, कि हमारे पास में क्या होते हैं, दो बीकर। एक में क्या होता है, Zn विद ZnSO4, एक में होता है Cu विद CuSO4। तो यहां पर क्या होता था, याद करिए, यहां पर होता था Zn डबल प्लस बनाता था और क्या करता था, Zn आगे जाता था, Zn2 प्लस बनाता था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता था। यहां देखिए, यहां क्या होता था, Cu2 प्लस मौजूद होता था जो 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता था। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता था तो बनाता था Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu इन सॉलिड स्टेट, जिसका पीपीटी जम जाता था। याद आ रही सारी बातें। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हुआ, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसकी मैंने एक छोटी सी टेक्निक और बताई थी कि आपको थोड़ा सा रिएक्टिविटी याद रखो। बाकी जब इलेक्ट्रोकेमिकल मैं पढ़ाऊंगा सीरीज तो मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन तब तक आप ये याद रखो, हाइड्रोजन के नीचे Cu, Cu के नीचे Hg, उसके नीचे Ag, उसके नीचे Pt और लास्ट में क्या, Au। सारी महंगी चीजें। ठीक है, कॉपर को छोड़ दो, बाकी सब महंगी। पारा तो है ही है, Ag चांदी, प्लेटी व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम और Au सबसे कम रिएक्टिव सोना। तो बस इतनी तो याद रखो, जो भी इनके अलावा आया वो हाइड्रोजन के 100% ऊपर है और वो इनसे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यही तो सिखाया था। तो बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है कि सर दोनों ही मेटल है, क्वेश्चन आ सकता है, दोनों ही मेटल है और मेटल का तो काम ही होता है यार अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो Cu क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि Cu अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, बना दे Cu2 प्लस और यहां का Zn2 प्लस उन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले और बना दे Zn सॉलिड। क्या ये पॉसिबल है? तो आपको क्लास 10th की रिएक्शन याद होगी, Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu, ये पूछा जाता था पॉसिबल होगी या नहीं, तो कहते थे इन रिएक्टिविटी सीरीज Zn इज अबव देन दिस Cu। ठीक है, तो Zn is more reactive than Cu, that means it will easily replace this Cu from its sulfate solution। यही तो पढ़ते थे। तो यहां पर देखिए, जो ऊपर है उसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अगर कंपैरिजन किया जाए Zn का और Cu का, तो इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को Zn छोड़ेगा, ना कि Cu। यानी कि ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की खास बात, यहां पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती थी, अपने आप होती थी। लाए रॉड डिप की, जोड़ा अपने आप हो गई। ठीक है, हमें बाहर से नहीं फोर्स लगाना पड़ता था। यही तो खास बात थी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती थी अपने आप। अपने आप मींस केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ही ये प्रोसेस हो जाना है। चलो भाई, तो आगे बढ़े अगर हम लोग, तो आगे क्या बढ़े कि एक और लेते हैं अपना सेल और देखिए उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी पैटर्न से मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास में वापस 2 बीकर आ गए, ध्यान से सुन लो बातों को। ठीक है, अब वो भी नहीं बना रहा हूं, बस मैंने ये लिख दिया, निकिल, एक इलेक्ट्रोड है निकिल का। सीखो बातों को ध्यान से मेरे साथ। एक इलेक्ट्रोड है निकिल का, एक इलेक्ट्रोड है Cu का। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड निकिल का है, एक इलेक्ट्रोड Cu का है। अब आप लोग बताओ, इधर देखो, इसके अकॉर्डिंग कौन इलेक्ट्रॉन पहले लूज करेगा? तो कहोगे सर यहां पर Cu तो दिख रहा है लेकिन निकिल नहीं है, यानी कि निकिल कहां है,
हाइड्रोजन के ऊपर, दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। और इनके बीच में क्या लगाया होगा, सॉल्ट ब्रिज। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, निकिल पहले होगा सॉलिड, ध्यान से सुनना बात को। फिर क्या किया, निकिल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, बनाया डबल प्लस, और इसके नीचे क्या लिख लो, C1, ये भी लिखवाया था, ठीक है। C1 का मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। उसके बाद में क्या लगा लिया, सॉल्ट ब्रिज। उसके ये जनरली लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड की बात होती है तो लिखा हुआ नहीं मिलता है। जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें लिखा हुआ मिलेगा, वो भी ज्यादातर मोलैरिटी के टर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा वहां क्या होगा, वहां देखो Cu डबल प्लस तो होगा ही, इसकी C2 मान लो कंसंट्रेशन, और इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया होगा, यानी इसने बनाया होगा Cu सॉलिड। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो ये आ गया एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आ गया कैथोड, रिडक्शन हो रहा है, और ये आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज। क्लियर पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग केवल क्या कर सकते हो, मेटल्स को ही देख लो तो आप बता दोगे कि हाँ इसका ये वाला सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा, पूरा आपको अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लें और उसके बाद आगे बढ़े। अब इसके बाद में मान लेते हैं हमने क्या लिया, Cu लिया और लिया Ag, एक इलेक्ट्रोड Cu का और एक इलेक्ट्रोड Ag का। जरा यहाँ पे ही नजर डाल दो, देखो Cu ऊपर और Ag नीचे। तो अब तक Cu क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अब क्या करेंगे, रिलीज। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कौन करेगा, Ag, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा, Ag। इसको तो नोट कर लो, इसको तो एक बार में नोट कर लो। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा Cu, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज, यानी कि Cu सॉलिड। देखो ऑक्सीडेशन कराना यानी बाद में प्लस वाला आएगा, सिंगल लाइन, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, सिंगल लाइन मींस फेस चेंज हो रहा है, और वो किसमें गई, Cu डबल प्लस, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन ले ली C1 और क्या बना लिया, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज तक आ गए। अब रिडक्शन करना, तो Ag पे तो सिंगल प्लस ही आता है, ठीक है। तो क्या कर ले हम लोग, Ag पहले किस पर होगा, मान लो सिंगल प्लस पे था, ऑलरेडी था, और उसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया होगा और क्या बना लिया होगा, Ag सॉलिड। यहाँ पर क्या लिख लेना और आप लोग C2, ठीक है, जो कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन होगी। तो देखो यहीं से बस देख करके क्या पता चल रहा है कि ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा और ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया होगा। क्लियर हो गई बात पूरी तरीके से। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन आपने लास्ट क्लास में देख लिया, इस वाली क्लास में भी देख लिया, तो आपको आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर होगा कि हमें पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, दैट मींस योर एनोड, उसके बाद में लगानी है ये मींस सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद में आपको कहां पहुंच जाना है, कैथोड पर पहुंच जाना है, दैट मींस आपको कौन सा प्रोसेस लिखना है यार, रिडक्शन का प्रोसेस लिखना है, ठीक है। सारी बातें हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक नई हेडिंग पे, और वो नई हेडिंग है आपकी क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आता है इसको, और अगर आप समझ गए रिलेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का, फिर तो बस खेल गए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो चलो भाई अगर हम लोग क्या करें, हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले नंबर पे तो इलेक्ट्रोड के बारे में सभी को पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, या तो कैथोड या फिर एनोड। अब बताओ पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये होती है फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन जरा लिख लूं, मैं क्या कर लूं, वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन लिख दूं, टाइम कम जाएगा। हाँ भाई तो डिफिनीशन आ गई बोर्ड पे, और पहले डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक एक वर्ड को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने पहले ही बोला बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये होती है द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, the tendency to lose or gain electron when it is in contact with its own ion is known as your electrode potential। ठीक, बुक की लैंग्वेज हो गई, शुरू करते हैं। तो बुक की लैंग्वेज हो गई और शुरू करते हैं का मतलब है कि अब समझो बात को, कि हमारे पास में एक बीकर है जिसके अंदर हमारा कैसा सोल्यूशन बना है, मान लो ZnSO4 का सोल्यूशन भरा है। ZnSO4 सोल्यूशन का मीन्स है कि इसके अंदर Zn प्लस है और साथ में क्या है, SO4 डबल माइनस भी है, ठीक है। Zn डबल प्लस है और SO4 डबल माइनस है, और हम लोग क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोड को ला करके इसके अंदर लगा देते हैं, और वो इलेक्ट्रोड किसका है, Zn का है, ठीक है। तो देखो क्या जिस टाइप के आयन है उसी टाइप की मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया हमने, हाँ बिल्कुल बनाया। Zn डबल प्लस थे और Zn का ही क्या बनाया, इलेक्ट्रोड बनाया। अब यहां पर हमें देखना है कि इस Zn की टेंडेंसी क्या है। अगर इस Zn की टेंडेंसी है किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ठीक है, या हो सकता था इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती। जैसे हम लोग दूसरा बीकर लगाते और दूसरे बीकर में क्या होता, दूसरे बीकर में होता CuSO4 सोल्यूशन, तो यहां पर क्या था, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, और हम लोग क्या लगा लेते, यहां पर लगा देते इलेक्ट्रोड Cu का। तो देखो यहां पर किसका इलेक्ट्रोड, कॉपर का,
सोल्यूशन में टच में भी है, किसमें है, कॉपर आयंस के। लेकिन यहां पर अगर इसकी टेंडेंसी देखे क्या है, इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, तो कहोगे इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है किसको, Cu2+ को कैप्चर करने की, यानी कि क्या करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या थी प्रॉपर्टी, यहां पर जो हमारा Zn था उसकी जो टेंडेंसी थी वो क्या थी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यहां पर टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। यहां पर कौन सा प्रोसेस होता था, रिडक्शन, यहां पर कौन सा प्रोसेस होता था, ऑक्सीडेशन, भूल गए सब कुछ। Zn क्या बनाता था, 2++2 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होता था, ऑक्सीडेशन। यहां Cu2+2 इलेक्ट्रॉन लेता था और Cu बनाता था, दैट मींस रिडक्शन होता था। तो अगर हम लोग कहें कि जब किसी मेटल की रॉड को, सुनो ध्यान से बात, जो मेरे सर ने मुझे पढ़ाई थी, मुझे अभी तक याद है हिंदी में पूरी तरीके से, ठीक है, और जिस दिन पूरी तरीके से इलेक्ट्रो सब खत्म हो जाएगी तो एक दिन बताऊंगा सभी के नाम। तो क्या है कि जब किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, उसी के सोल्यूशन का मतलब उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में, ठीक है, डिप कर दिया जाता है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होता है इनके जंक्शन पर, जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए बात को, फिर से सुनो, जब किसी मेटल की रॉड को, जब किसी मेटल की रॉड को यानी कि किसी इलेक्ट्रोड को उसी मेटल से बने हुए सोल्यूशन में डिप किया जाता है, तो जिस इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के जंक्शन पे जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चा दो तरीके का हो सकता है, पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई, पहला क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों में अंतर क्या है, बस वही अंतर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बेसिकली होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि यहां पर टेंडेंसी क्या होगी मेटल रॉड की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, और यहां पर कैसी टेंडेंसी होगी, गेन करने की टेंडेंसी, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, लिख दूं हेडिंग, समझ जाओ क्या होने वाला है, ठीक है। यहां से होता है गेम स्टार्ट, यहां पे लूज करने की टेंडेंसी है और यहां पे क्या है, गेन करने की टेंडेंसी है भाई साहब। तो अब अगर आगे बढ़े तो इसको लिख लेंगे, चलो हम लोग ई ऑक्सीडेशन, और इसको क्या लिख लेंगे, ई रिडक्शन, ठीक है। और अगर हमें किसी चीज के लिए मान लो करना है, जैसे जिंक के लिए ही करना है अभी, तो अगर जिंक के लिए करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो Zn ने, पहले Zn था, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो क्या करेंगे, Zn लिखेंगे, फिर एक स्लैश लगाएंगे जो कि फेस चेंज दिखाता है, फिर क्या लिख लेंगे, Zn++, बस इतना लिख लेंगे, बाकी लिखेंगे भी नहीं, एक्वस या सॉलिड है, डजंट मैटर, बस Zn से Zn++ गया, लिख देते हो तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, Zn के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको कैसे लिख लें, ई रिडक्शन, ऐसे लिखेंगे, ई रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। तो अगर इसे मान लो लिखना है किसके लिए, Cu के लिए, तो Cu क्या करता है, Cu रिडक्ट होता है, Cu पहले 2+ स्टेट में है, बाद में वो 0 स्टेट में गया, यानी लिखेंगे E, उसके नीचे Cu 2+, और उसके नीचे क्या लिख लेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे हम लोग Cu स्लैश लगाकर। तो ये जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर, क्लियर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Zn, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर। समझ गए बात को पूरी तरीके से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने का मतलब है कि इन सारी बातों को तो पहले हटा दो, लिख लो जहां लिखना हो, और उसके बाद में इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर एक वर्ड और लगा लो, और वो है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगली हेडिंग है आपकी। तो यार देखो, अगर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि वर्ड आ गया स्टैंडर्ड, काम होना है यूनिट पर, तो यूनिट सोल्यूशन लेना है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है, और स्टैंडर्ड कंडीशन अगर मैं कहूं टेम्परेचर की तो कहोगे सर रूम टेम्परेचर, अगर मैं कहूं प्रेशर की तो कहोगे सर जी 180 है, यही तो कहोगे। तो अगर हम लोग सारी बातें सेम रखें और यहां पर क्या कर लें, ई की जगह पर E0, ठीक है, क्या कर लें, ई के प्लेस पे क्या कर लें, E0 कर लें, इसको E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और नॉट क्या दिखाएगा कि हाँ सारी कंडीशन कैसी हैं, स्टैंडर्ड है। तो सारी बात यही होनी चाहिए, द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कनेक्ट विद इट्स ओन आयंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर क्या लगा लो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस इस स्टैंडर्ड के लिए जो कंडीशन है वो है प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm,
पहली बात। दूसरी बात जो है आपकी वो ये है कि जो सोल्यूशन होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। केल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा, 298 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और जो तीसरी बात है वो है सोल्यूशन जो होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर का मतलब जो हम लोग क्या लिख रहे थे, C1 और C2 लिख रहे थे ना, आयंस के बाद C1 और C2, तो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आसान लैंग्वेज अपनी वाली सुनाता हूं जो मैंने पढ़ी थी, कि 1 मोल सोल्यूशन पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी हाफ सेल का पूरे सेल का नहीं, किसी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे ही उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो जोड़ देते हैं तो पूरा हो जाता है। अगर हम लोगों ने क्या लिया, ये एक बीकर लिया, इसके अंदर जो ZnSO4 था, ZnSO4 सोल्यूशन, वो कितना मिलाया, 1 मोल पर 1 लीटर, ठीक, 1 मोल 1 लीटर में मिलाया सोल्यूशन। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर Zn डॉट डाली, ठीक है, इसका प्रेशर 1 atm रखा, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, रूम टेम्परेचर के बराबर रखा, और देखा कि इसका जो ये हाफ सेल, आधा सेल है, एक इलेक्ट्रोड आधा सेल, तो इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल आ गया, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, दैट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस हाफ सेल। अगर आप इनमें से किसी को वेरी करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो भी चेंज होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तब भी चेंज होगा, अगर आप मोलैरिटी घटाओगे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे घटेंगे तब भी चेंज होगा। यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, फिर से सुनो बात को ध्यान से, 1 मोलर सोल्यूशन पे रूम टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ गए बात को पूरी तरीके से, आई थिंक आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो यार एक बार रिमाइंड कर लो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं कुछ दूसरा आइडिया ढूंढूं आपको समझाने का, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे इतना आसानी से, क्योंकि मैं भी बहुत तेज नहीं था ना पढ़ने में, तो मैंने बहुत आसानी से चीजों को याद किया, तो भाई वही आसान चीजें आपको बता रहा हूँ, बस साथ साथ याद करते चलो। हाँ भाई, तो अब जो हेडिंग है वो बहुत जल्दी बुक में तो नहीं मिलेगी, बुक में मिलेगी ऐसा नहीं है, सारी चीजें बुक से ही आई हैं, बुक में मिलेगी, लेकिन बहुत छोटी सी लिखी होगी कहीं, तो इसलिए उसको बड़ा बड़ा पढ़ लो बोर्ड पर। और वो है रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान से देखो बात को, अभी मैंने आपको सिखाई कुछ चीजें कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखोगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखोगे, उनकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएंगी। क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको दी होती है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं कि आपको सारी याद करनी है, कुछ स्पेसिफिक है 4-5 जो आपको लर्न करनी होंगी, और वो मैं आपको लिखा भी दूंगा, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए यार, इसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, पहले तो हेडिंग डाल दो और 2 मिनट के लिए पेन अपने अपने रोक लो और बस कंसंट्रेशन से देख लो। अब कि अगर मैंने कहा लिखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक, बस यही तो मेन कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का, बाकी सारी चीजें तो आसान सी थी, ठीक है, ये भी आसान सा, लेकिन क्या कहूं बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक अगर लिखना है तो क्या लिखोगे भाई, आप लिखोगे E, ठीक है, उसके बाद लिखोगे Zn डबल प्लस, ठीक है, ये लिखोगे। अब मैं कहूं कि आपको क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। भाई कोई ऐसी चीज आ गई जो जिंक से ऊपर थी तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक डबल प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो जिंक का तो रिडक्शन हुआ, तो वहां पर क्या लिखना होगा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम कहें रिडक्शन पोटेंशियल फॉर किसके लिए, जिंक के लिए, तो आप कहोगे सर ये होगा E, पहले Zn2 प्लस होगा और बाद में क्या हो गया होगा, Zn हो गया होगा, यही तो कहोगे। तो अब इनके बीच में एक बहुत छोटा सा रिलेशन है, और वो है कि E Zn2 प्लस बराबर माइनस E Zn2 प्लस 2Zn। बस इतनी सी चीज सीखनी थी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी सेम मेटल और सेम आयनिक स्टेट के लिए मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बट उनके साइन उल्टा होते हैं, उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी समझ में आएगा, 2 मिनट और लो समझ में आएगा, काफी जगह है बोर्ड पर, ठीक है, यहां शुरू करता हूं कि अगर हमने लिखा, मान लेते हैं हमने लिखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 लिखा, स्टैंडर्ड वाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm पर 1 मोलर कंसंट्रेशन पे E0 लिखा, हमने कहा Cu डबल प्लस से गया Cu में, बड़ा बड़ा लिखो यार, थोड़ा दिखेगा नहीं आप लोगों का, E0
Cu डबल प्लस से गया Cu में, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुआ ना, ये क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। हम कहते हैं इसकी वैल्यू है x। अब कहीं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, ठीक है। जो हमारा सेल है उसका जो हमारा ये है कॉपर है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। तो आप लिखोगे E0, फिर लिखोगे Cu डबल प्लस, उल्टा हो गया देखो, पहले जीरो में था फिर किस में गया, डबल प्लस में। तो देखो जीरो से प्लस ऑक्सीडेशन, तो आप साफ कह दोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, -x। इस पॉइंट को नोट करो अपने दिमाग में, ठीक है। कि अगर हमें क्या पता हो, हमें किसी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो, ठीक है, वैल्यू में, हम उसके साइन को उल्टा कर दें तो हमें उसी आयन का सेम उसी आयनिक स्टेट में, यानी कि अगर 2 प्लस है तो 2 प्लस से 0 में जाने पर, या अगर 0 थी तो 0 से 2 प्लस में जाने पर हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हम उसके साइन को उल्टा कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं या माइनस को प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई एक दो बातें और कर ले, एक दो एग्जांपल्स और कर ले, और उसके बाद में इस वीडियो को क्या कर दे, क्लोज कर दे। और इस कॉन्सेप्ट के बिना ना ही आप सेल पोटेंशियल निकाल पाओगे, ना ही आप ईएमएफ कैलकुलेट कर पाओगे, ना नर्स्ट इक्वेशन का पहला स्टेप आपसे होगा। इसलिए सारी बातें बहुत ध्यान से सुनो। अब मान लो मैंने लिखा ई, दो चीजें ली हैं, देखो मान लिया हमने लिया एक इलेक्ट्रोड Cu का, एक इलेक्ट्रोड Ag का, ठीक है। अब इसके बाद में क्लोज कर दूंगा, एक इलेक्ट्रोड लिखा Cu का, एक इलेक्ट्रोड लिया Ag का, ठीक है। अवॉइड करो आसपास की आवाजों को। तो एक इलेक्ट्रोड था Cu का, एक इलेक्ट्रोड था Ag का, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता है भाई Cu क्या करेगा, यहां पर होगा Cu क्या करेगा, बड़ा है यानी कि ऊपर है, ऊपर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या करेगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां क्या होगा, यहां होगा Ag प्लस स्टेट में होगा, ठीक है, Ag प्लस स्टेट में होगा, और वो क्या करेगा, प्लस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन और बनाएगा Ag, ठीक। यही तो होगा Cu और Ag के केस में। तो अगर हम लोग क्या कहें, हम लोग कहें यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो लिखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 में लिखो, E लिख लो, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है मान लिया तो E लिखेंगे केवल, ठीक है। तो E किसका आएगा, देखो Cu से Cu2 प्लस में, ठीक, E Cu से Cu2 प्लस में, मान लेते हैं कितना है x। अगर वहां पर लिखे तो कहोगे सर यहां पर हो रहा है रिडक्शन, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और क्या बन रहा है, प्लस चार्ज, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 जा रही, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर रिडक्शन हो रहा तो लिखेंगे हम लोग E, ध्यान से देखना, Ag प्लस, पहले प्लस में था फिर गया Ag में, रिडक्शन हो गया एक इलेक्ट्रॉन वाला, और उसके बाद में मान लेते हैं वैल्यू क्या है y। अब आपको ये वैल्यूज पता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपको यहां पर जरूर इस पूरी ये जो सेल बना है इसमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया जहां पर आपको जरूरत है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की, ये दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की जरूरत है। तो यहां पर देखो क्या है, पहली बात तो ये लिख लो, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मैं लिखूं रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, E लिखूंगा, फिर लिखूंगा Cu2 प्लस से Cu, उल्टा कर दिया देखो इसको, और यहां पर क्या कर देंगे -x, बस, ठीक है। वहां पर अगर कहें ये पहले से क्या है, देखो पहले से ये है रिडक्शन, RED, पहले से क्या है रिडक्शन। अब क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन, तो लिखेंगे E। अब देखो इसको अपोजिट कर देंगे, तो Ag यहां और Ag प्लस यहां, ठीक है। तो 0 से कहां गया, +1 में, 0 से कहां गया, +1 में। कुछ नहीं देखना है, बस ये अगर y यहां पर मान लेते हैं माइनस का y था पहले से, ठीक है, प्लस से ही केवल माइनस करना बस को मान लेते हैं Ag प्लस से Ag -y वैल्यू थी, तो अगर ये -y वैल्यू थी तो ये अब कैसी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी प्लस की वही। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि सर रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्लियर है, क्योंकि आगे की बातें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए साथ में। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियोस को, मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनको वहां तक जरूर पहुंचाइए जहां तक इन वीडियोस की जरूरत है। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।